हिरण्यकश्यपु ने बहुत सारी बल विद्याएं ब्रह्मा जी से प्राप्त की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले भक्त क्या चाहिए? बोले अमर कर दो। बोले नहीं हो सकता अमर, कुछ और मांग लो। अमर तो कोई नहीं है, जो आया है उसको जाना। बड़ा विचित्र वरदान मांग लिया गया। हिरण्यकश्यपु ने, जिसकी काट नहीं, सुर नर मुनि असुराद चराचर हो बस मेरी, सब मेरे बस में हो जाए, पूरी प्रकृति अब मेरे कंट्रोल में हो जाए आज से। पंच तत्व, ये पंच तत्व जो इस शरीर जिससे बना हुआ है, पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल थल वायु अग्नि नभ, पंच तत्व और रिद्धि सिद्धि धन दौलत हो चेरे मेरे, सब मेरे अधीन हो जाए आज से। मरूं न नर के हाथ, न मनुष्य के हाथ मरूं, न पशु से हो बद मेरा, नहीं जानवर मुझे मार पाए। बाहर, घर के बाहर नहीं मरूं, भीतर दिवस दिन रैन रात, नहीं जात सवेरा, नहीं मरूं मैं कभी। न अस्त्र से, अस्त्र शस्त्र से बद न हो, ऐसा अतुलित वरदान दो, हो जाऊं विश्व विक्रम विजयी, ऐसा मुझे विधि वरदान दो। पहले तुझे नहीं मारूंगा, पहले तेरे भगवान को मारूंगा। क्यों रे प्रहलाद, तेरा भगवान रहता कहाँ है? बोले पिताजी मेरे भगवान को जहां पुकारोगे मेरे परमात्मा हर जगह रहते हैं। बोले मूर्ख कैसी बात करता है, मुझ में है? हाँ पिताजी हैं। तुझ में है? हाँ पिताजी हैं। बोले इस खड़ग में है पिताजी। बोले महल में है? हाँ पिताजी। इस खंबे में है पिताजी। राम का और विश्व का आकाश घट सा धाम गए, राम में सब रम रही गए और सभी में राम हैं। पिताजी मेरे तुम्हारे हृदय पट पर विराजे प्रभु श्री राम गए। आप कहते हो खड़ग में, खड़ग में, खंब में, पूरे महल में ही राम गए, पूरे महल में ही राम है। दिखते नहीं है। पिताजी प्रेम से पुकारो। बोले प्रेम मुझ पर नहीं आता। खंबे में गए? हाँ गए। आज तो हिरण्यकश्यपु क्रोध में भरे टिकाम मारी, खंबे में से महाराज आज एक दिव्य पुरुष का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। इतना विकराल स्वरूप, नीचे पूरा मनुष्य का शरीर, हाथ नाखूनों से भरे पशु वाले, मुख सिंह का, प्रकट हो गए महाराज नरसिंह। पूरी सेना का संहार कर दिया भगवान नरसिंह ने, अपने मुख से फाड़ करके फेंक दिया हिरण्यकश्यप की पूरी सेना को। पृथ्वी कांपने लगी। पकड़ा हिरण्यकश्यप को और घसीट कर लेकर जाने लगे। हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रहलाद ये तेरा भगवान है, ये ना पशु है ना मनुष्य, और फिर मुझे मारने के लिए आया है। ब्रह्मा के वरदान मुझे इतने प्राप्त है, मुझे ये मार नहीं सकता। भगवान नरसिंह कहते हैं मांग। ब्रह्मा ने कौन कौन से वरदान दिए गए? मैं ब्रह्मा के वरदानों को मानूं न मानूं, ब्रह्मा मेरी बनाई हुई रचना है, मैं ब्रह्मा की बनाई हुई रचना नहीं हूं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा के वरदान पूरे कुल कौन कौन से वरदान लिए थे? बोले मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान नरहरि कहते हैं न दिन का समय न रात का समय, ये संध्या काल का समय है, सूर्यास्त हो चुका है और दिन ढलने वाला है और रात आने वाली है सूर्यास्त के बाद। सायकाल है, न दिन है न रात। घर के भीतर मरूंगा न घर के बाहर। भगवान नरहरि कहते हैं मैं तुझे घर के भीतर नहीं मारूंगा, घर के बाहर नहीं मारूंगा, घर की चौखट पर रखकर मार दूंगा, न भीतर होगा न बाहर। बोले मैंने धरती में मरूंगा ना आकाश में। भगवान नरहरि कहते हैं मैं तुझे अपनी जांग पर रखकर मारूंगा, जंगा पर, न धरती में मारूंगा ना आकाश में मारूंगा, बीच में ही मार दूंगा, लटका दूंगा। न किसी शस्त्र से मरूंगा न अस्त्र से। नरहरि कहते हैं मैं तुझे अपने नाखूनों से चीर कर मार दूंगा। अंत में नरहरि से हिरण्यकश्यप कहता है सब वरदान पूरे कर दोगे, लेकिन ये बताओ मैं वर्ष के 12 महीने में नहीं मर सकता, क्योंकि पंच तत्व मेरे कंट्रोल में है। वर्ष के 12 महीने में मैं नहीं मरूंगा। भगवान नरहरि कहते हैं देख तुम जैसे अधमों को मारने के लिए 13वां महीना बनकर मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। और भगवान पुरुषोत्तम आज स्वयं नरसिंह बनकर आए हैं। ये तेरे लिए मैंने 13वां महीना अधिक का रखा है पुरुषोत्तम मास। और चीर कर महाराज आंतड़ियों की माला पहनकर भगवान नरहरि ने पहन ली और नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप जैसे पाप का अंत कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की कि नारायण दीन
दयाल जय जय देव हरि। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जय